सुपरमैन को खरीदने के लिए बोली लगना चालू हो गई भाई, मतलब सुपरमैन के लिए नहीं, सुपरमैन को जो ओन करता है वार्नर ब्रदर्स उसके लिए। वीडियो सुन के वीडियो छोड़ के मत चले जाना, पूरी देखना। तो बात ये है कि 2022 में डिस्कवरी ने वार्नर ब्रदर्स को अक्वायर किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को अक्वायर किया उन्हें पता चला कि इस धंधे में तो भैया बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और बहुत ज्यादा कर्ज भी हो गया है। तो फिर उन्हें जरूरत आन पड़ी वार्नर ब्रदर्स को बेचने के लिए, और इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया नेटफ्लिक्स ने विद एन $83 बिलियन ऑफर। लेकिन तुम सोचोगे कि भैया एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए $83 बिलियन का ऑफर कौन करता है, बट यूँ नेटफ्लिक्स के पास में तुम्हारी तरह बंदरों वाला दिमाग नहीं है, और बिग ब्रेन लॉजिक का यूज करके उन्होंने पता लगाया कि अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज इवॉल्व हो रही है और इस इवोल्यूशन से कोप अप करने के लिए उन्हें चाहिए एक फ्रेंचाइजी। जैसे डिज्नी के पास मार्वल वगैरह है, ऐसे ही वार्नर ब्रदर्स के पास डीसी कॉमिक्स है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, और अगर ये उन्हें मिल जाए तो उनका काफी फायदा हो सकता है। लेकिन तभी इसी पचरट्टे में सामने आ जाता है पैरामाउंट, जो कि अपनी डील लेके आता है $103 बिलियन की। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस लॉस मेकिंग कंपनी के लिए इतने सारे लोग इतनी बोली लगा क्यों रहे हैं, बट पैरामाउंट का रीजन नेटफ्लिक्स से एकदम अलग है। पैरामाउंट को चाहिए पूरी वार्नर ब्रोस इंक्लूडिंग द लॉस मेकिंग केबल डिवीजन। लेकिन केबल डिवीजन क्यों? क्योंकि केबल डिवीजन के नेटवर्क में अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स की एक अच्छी खासी पैठ बनी हुई है, और पैरामाउंट थ्राइव्स ऑन केबल नेटवर्क, मतलब उनके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केबल नेटवर्क से आता है। तो अगर वार्नर ब्रदर्स का नेटवर्क भी उन्हें मिल जाए तो ये नहले पे दहला इन्वेस्टर्स का तो पानी निकल जाएगा। अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कमेंट में, अगर तुम्हें वार्नर ब्रदर्स खरीदने होते तो तुम कितने में खरीदते?